ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कुछ एक डिफरेंट क्वेश्चन है अपना, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन हैज 10 फ्रेंड्स, एक आदमी के 10 फ्रेंड्स हैं जिसमें से 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट्स देम, उसको इनवाइट करना है उनको, कितने तरीकों से उनको इनवाइट कर सकता है। इफ देयर हैव टू बी एग्जैक्टली 4 गर्ल्स, कि एग्जैक्टली 4 गर्ल्स हो। ये क्वेश्चन मैं इतना इंटरेस्टिंग क्यों बता रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में उसको बुलाने कितने। डिफरेंस समझ में आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का? भाई अभी तक अपने को हर क्वेश्चन में एन मिलता था, आर मिलता था। इसमें अपने पास एन तो है, पर इसमें अपने पास क्या नहीं है? आर। हाँ, इतना इसने ये दे रखा है कि 4 गर्ल्स बुलाएगा, बट बॉयज कितने बुलाएगा इसने नहीं बताया। तो इसमें बनेगी कंडीशन क्या? सर पहली कंडीशन तो ये कि टोटल इसके पास है कितने। सबसे पहले तो ये देखो, टोटल इसके पास है 5 + 5 यानी कि 10 इसके फ्रेंड्स। ठीक है, पहली कंडीशन ये कि सर हो सकता है वो 4 गर्ल्स के साथ जो है एक बॉय को बुला ले, पहला। दूसरा, सर हो सकता है 4 गर्ल्स के साथ 2 बॉयज को बुला ले। तीसरा, हो सकता है सर 4 गर्ल्स के साथ 3 बॉय को बुला ले। चौथा, सर हो सकता है 4 गर्ल्स के साथ 4 बॉय बुला ले। पांचवी, सर हो सकता है 4 गर्ल्स के साथ 5 बॉयज बुला ले। राइट? तो ये इंटरेस्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मेरे को बॉयज पता नहीं कितने हैं, मेरे को आर नहीं पता कितने, तो इतनी कंडीशंस बन गई। अब क्या उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ सर, 4 गर्ल्स कॉमन आ रहा है। तो बचा कितना सर? 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय और 5 बॉय। राइट? अब लगाते हैं अपन अपना कॉम्बिनेशन। 4 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स, 4 गर्ल्स आउट ऑफ 5 गर्ल्स कितना होगा? 5C4। 1 बॉय आउट ऑफ 5 बॉय, 5C1। 2 बॉय आउट ऑफ 5 बॉय, 5C2। 3 बॉय आउट ऑफ 5 बॉय, 5C3। 4 बॉय आउट ऑफ 5 बॉय, 5C4। और 5 बॉय आउट ऑफ 5 बॉय, 5C5। अब सॉल्व करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि सर इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी। क्यों? एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर। 5C1 इक्वल्स टू 5C5 - 1 विच इज 4, और 5C2 बराबर हो जाएगा 5C3 के, यानी कि जो 5C2 की वैल्यू आएगी वही 5C3 की वैल्यू है। 5 में से 4 को चुनना है, 5 तरीकों से चुन सकते हो। नहीं तो मैंने आपको बताया था NCN-1 कितना होता है? 1। ये भी नहीं तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 5 × 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कट और बचेगा कितना? 5। राइट? ओके, 5 में से एक को चुनना है, कितने तरीकों से चुन सकता हूं? 5 तरीकों से। राइट? 5 में से 2 को चुनना है मेरे को। ठीक है, 5 में से 2 में कैसे चुन सकता हूं? तो यहां पे कर लेते हैं 5C2, ये हो जाएगा आपका 5 × 4 अपॉन में इंटू 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल कट जाएंगे। राइट? इंटू ये हो जाएगा आपका 4, सॉरी 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 सॉरी, ये 2, इससे ये गया, ये 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। जो 5C2 की वैल्यू वही 5C3 की वैल्यू, तो ये भी कितना? 10। जो 5C4 की वैल्यू वही 5C1 की वैल्यू, तो ये भी कितना? 5। और 5 में से 5 चुनने हैं या 5 में से 0 चुनने हैं? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, n में से n चुनने हैं या n में से 0 चुनने हैं? आंसर आएगा 1। तो ये आपका 1। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 5 तो यहां है ही, इंटू 10 + 10 20, 5 + 5 10, 20 + 10 30 और 1 31। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 वेज, दैट इज योर आंसर। राइट? तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि इसमें मेरे को आर का पता नहीं था, तो मैंने केसेस लिए। अ गुड क्वेश्चन। इन हाउ मेनी लेटर्स, इन हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन? अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका? परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन दोनों का। कैसे? एजुकेशन से आपको 4 लेटर चुनने हैं और फिर उनको आपको अरेंज करना है। इन हाउ मेनी वेज 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड? कैन, अच्छा लिखा हुआ है ना, कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी अरेंज्ड, एक ही बात है। यहां पर वेज आएगा। राइट? ओके, मतलब
फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, एजुकेशन से पहले चार शब्द उठाओ यानी कि कॉम्बिनेशन, फिर उन चार जो वर्ड आपने उठाए उनको, वर्ड गेम सॉरी अल्फाबेट जो आपने उठाए उनको अरेंज करो, मतलब परम्यूटेशन, मतलब दोनों का एग्जाम्पल हो गया। तो कैसे, आ जाते हैं अपन थोड़ा सा परम्यूटेशन पे, EDUCATION। परम्यूटेशन का पहला नियम जो मैंने बताया था क्या, कि सर एक बार मेरे को ये देखना है टोटल कितने हैं वर्ड, तीन, तीन छह, तीन नौ, सर 9 लेटर्स है या 9 अल्फाबेट्स है, ठीक है टोटल। और सर इसके अलावा क्या कुछ रिपीट हो रहा है, ई नहीं हो रहा, डी नहीं हो रहा, यू नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा, टी नहीं हो, ए नहीं हो रहा, टी नहीं हो रहा, ठीक है कुछ ही नहीं हो रहा। एन में से मेरे को कितने उठाने हैं, मेरे को उठाने कितने हैं, चार। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कितना हुआ, NC4। और उन चार को मेरे को चार तरीकों से अरेंज करना है। जब मैंने परम्यूटेशन की क्लास ली थी, जब क्या बताया था कि अगर n और r दोनों सेम हो जाए तो n फैक्टोरियल होता है। यहां पर n कितना है, देखो यहां चुन लिया, चुनने के बाद काम खत्म हो गया। अब मेरे पास चार लेटर हैं, चार लेटर है मेरे पास, बस मेरे को इससे मतलब है। तो अब मेरा n कितना हो गया, चार। प्लेसेस भी कितने हैं, चार। तो चार को चार प्लेसेस पे 4 फैक्टोरियल तरीकों से आप चूज कर सकते हो। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल उसका होता है 24। सिंपली 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। ये कुछ बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे इसको, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको अपन नॉर्मली, 7 या 21, और ये हो जाएगा 7 या 21 और 21, 6 6 126 को जब आप 24 से करोगे तो ये हो जाएगा 2400, ये हो जाएगा 480, 144, ऐड कर लो 4 8 4 12, 2 1 कैरी, 4 4 8 9 10, 0 3, 3024। आपके टोटल कितने हो गए, वेज हो गए। और जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में समझाया था, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक क्वेश्चन ऐसा लाऊंगा जहां पर इन दोनों का यूज होगा। वहां पर मैंने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला क्या था कि सर NPR एक्चुअल में कुछ नहीं होता, ये होता है R फैक्टोरियल इंटू NCR। चेक कर लो, क्या ये वही चीज तो नहीं है। N को 9 और R को अगर आप चार लोगे तो क्या यही नहीं आ जाएगा, 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर परम्यूटेशन विद द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसलिए मेरे को वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, बट इसको अगर मैं 2 स्टार दूंगा तो इसको मैं 3 स्टार दूंगा, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का दोनों का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, ठीक है। सो ये आपका सॉल्यूशन है, ओके। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो अनदर गुड एग्जांपल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और तीसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है इसमें, कि सर्किल में बैठाना है। अब देखो ये बोल रहा है कि 5 लोग सिलेक्ट करने हैं 10 लोगों में से, मतलब कॉम्बिनेशन, और उनको अरेंज करना है मतलब परम्यूटेशन। कहां पर, सर्किल में। तो सबसे पहले मेरे को अगर 10 में से 5 लोग सिलेक्ट करने हैं तो सर 10C5, सिंपल। और उनको सर्किल में बैठाना है मतलब 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। दिमाग पे जोर दो, जब सर्कुलर मोशन था n पर्सन एक सर्किल पे बैठते हैं, जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें टोटल आपके जो परम्यूटेशंस आते हैं वो कितने आते हैं, n-1 फैक्टोरियल। किसी को जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखना परम्यूटेशंस की, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 10C5 यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, या फिर ऐसे करते हैं इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। वर्क स्मार्ट, क्यों, क्योंकि 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल। इससे गया ये 5 2 जा 10। अब कर लो कैलकुलेशन, कैसे होगी सर, ये हो गया 144, तो ये हो गया है ना, 9 8 जा
72 दूना से 42, 42 ये हो गया। इसको कैलकुलेशन करो, दो खूब सारे तरीके होते हैं मल्टीप्लीकेशन की, बहुत जल्दी क्लास लाऊंगा, ठीक है, उसमें कर लेंगे। अब अपन क्रॉस से भी कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 और 8 24, 2 2 1 जा 2, 4 4 जा 16, 17 18 19 20 टू कैरी अगेन, और 4 6048, ठीक है, 6048, ठीक है। तो ये आपके टोटल कितने आए वेज। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? परम्यूटेशन यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, सर्कुलर मोशन यूज, सर्किल में बैठाना वाला यूज हो रहा है, तो तीन तीन चीजें एट ए टाइम यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, ये अपने को इजी क्यों लगा अभी क्वेश्चन इतने फटाफट क्यों? क्योंकि अपने सारा बेसिक पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई उठाने का फॉर्मूला क्या होगा, जब मेरे को उठाना होता है मतलब कॉम्बिनेशन अरेंज करना होता है, मतलब परम्यूटेशन सर्कुलर अरेंज करना होता है, मतलब n-1, ठीक है। ओके, in how many ways, next question, in how many ways three digit number can be formed from number 1368 if repetition is allowed। देखो दो चीजें होंगी, पहले तो इसको बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। दो तरह से देगा, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब है अगर मेरे को इसमें से एक नंबर चूज करना है, समझना, मैंने नंबर 4 को लिख लिया, अब दूसरी बार जब मैं चूज कर रहा हूं तब भी मैं उस नंबर 4 को चूज कर सकता हूं, दैट इज वाई रिपीटेशन, यानी कि रिपीट हो गया ना, एक बार आपने उठाया फिर आप रिपीट कर रहे हो तो वो रिपीटेशन। अगर ये दे दे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो अगर मैंने एक बार 4 को चूज कर लिया तो दूसरी बार मैं इस 4 में से नंबर चूज नहीं करूंगा, दूसरी बार इनमें से करूंगा। फिर अगर सपोज मैंने दूसरी बार में एक को चूज कर लिया तो अब मैं इनमें से करूंगा, ये वाला होता है केस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना, अभी रिपीटेशन अलाउ है, मेरे को 3 डिजिट का एक नंबर चुनना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन लेके आए हूं, बेसिक से इसी वाले फॉर्मेट में अपन एडवांस लेवल तक चलेंगे। सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर। यार एक बात बताओ, मेरा नंबर 3 डिजिट का होता है कुछ इस तरीके से, सबसे जो मेरी पहली डिजिट होती है उसको मैं क्या बोलता हूं, यूनिट डिजिट, ठीक है। दूसरी वाली जो डिजिट होती है उसको मैं बोलता हूं 10th या 10th डिजिट, तीसरी डिजिट को मैं बोलता हूं 100th डिजिट, राइट। जैसे मेरे पास एक नंबर है क्या, 1 2 और 3, तो जो 3 है ना ये तो होता है मेरा यूनिट डिजिट, 2 होता है मेरा कितना 10th डिजिट, और 1 जो होता है 100th डिजिट, और अगर एक 4 लगा दूं आगे तो ये 1000th डिजिट, अगर 5 लगा दूं तो 10,000th डिजिट, ठीक है। तो इस तरीके से डिजिट्स होती है। सबसे पहला मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं सर, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है मेरे पास, राइट। 5 में से सबसे पहले स्टार्ट करना है यू, और फिर दूसरा अगर सवाल आएगा उस कंडीशन के हिसाब से अपन इनको फिल करेंगे। सबसे पहला बॉक्स 5 नंबर है मेरे पास, राइट। क्या मैं पहले बॉक्स को कितने तरीकों से भर सकता हूं, आंसर आएगा सर 5 तरीकों से। क्यों? क्योंकि आप चेक करो 1 3 4 6 8 मैं कुछ भी रख सकता हूं ना, यहां पे मेरे को तो 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहला आप कर सकते हो 5 तरीके से। अब आपने कोई सा भी नंबर चूज करना, सपोज मैंने चूज कर लिया 4 ही, तो अगर मैंने 4 को यहां रख दिया है ना, 5 ये नंबर ऑफ वेज है ना, ये ध्यान रखना, ये मैंने डिजिट नहीं रखी, दिस इज नंबर ऑफ वेज, राइट, ठीक है। मैंने 5 रखा, अब ये बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड। रिपीटेशन अलाउड का मतलब है अभी भी आपके पास, आप किस में से दूसरा जो आप भरोगे बॉक्स वो भी आप इन पांचों में से भर सकते हो। तो दूसरा कितने तरीकों से भरोगे सर, 5, और अब आपने दूसरा कोई नंबर चूज करा तो तीसरा भी तो आप 5 तरीकों से भर सकते हो, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो पहला 5 तरीकों से, एंड दूसरा 5 तरीकों से, एंड तीसरा 5 तरीकों से, मतलब एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो टोटल वेज कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 की पावर 3 विच इज 125 वेज, दैट इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं इस वाली चीज को, कि आपको 3 डिजिट बनानी है, तो मेरा ये मैंने 3 बॉक्सेस बना दिए, यहां यूनिट डिजिट आएगी, यहां 10th और यहां 100th। सबसे पहले इस डिजिट को भरा, मेरे पास टोटल नंबर थे 5, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउ है, तो मैंने 5 नंबर है, पहला भर सकता हूं, तो किसी भी तरीके से भर सकता हूं ना। पहला तरीका या तो 1 रख दूं, दूसरा तरीका या तो 3 रख दूं, तीसरा तरीका या तो 4 रखूंगा, चौथा तरीका 6 रखूंगा, पांचवा तरीका 8 रखूंगा। तो 5 तरीके हो गए, भर दिया। कोई सा भी एक नंबर ले लिया, सपोज 1 ले लिया, तो दूसरी बार में भी तो 1 को काम में ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है मुझे।
ठीक है। तो दूसरे को भी आप या तो 1 3 4 6 8 में से कोई सा भी भर सकते हो, तीसरे में सेम 1 3 4 6 8 में से कोई सा भी भर सकते हो। तो एंड लग रहा है इनके बीच में, एंड लग रहा है, हिंदी में बोले तो और लग रहा है इनके बीच में। ठीक है, मैं एंड बोलता हूं क्योंकि अगर मैं हिंदी का और बोलूंगा तो कुछ बच्चे इंग्लिश का और समझ के बोलेंगे कि सर और में तो एडिशन होता है ना, तो इसलिए मैं एंड बोल रहा हूं। ठीक है, नोट इट डाउन। इसी को ही एडिट करते हैं फिर क्वेश्चन को। ओके, अब सपोज मेरे पास यहां पर 1 ना हो करके अब हो 0। अब आई कंडीशन, करना क्या है, 3 डिजिट का नंबर लेना है मेरे को। समझते जाना एकदम बेस से, अपन इस वाले पोर्शन को, इस वाले क्वेश्चन को एक हाई लेवल पे लेके जाएंगे। बिलीव मी, जिसने ये वाली चीज ढंग से पढ़ ली ना, उसको इस तरह के क्वेश्चन में तो कभी एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके। सेम मेरी ये यूनिट, ये 10th और ये 100। ठीक है, ऐसे आपको लिखने की नीड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, डिजिट 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 और डिजिट, राइट। ओके, अब सबसे पहले मेरे को 100th डिजिट पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इस 100 डिजिट में मैं 3 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 रख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मैंने यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे सपोज 3 4 रख दिया, सपोज करो पहले वाले पे मैंने 0 रखा, दूसरे वाले पे 3 और फिर 4 ले लिया, तो क्या ये 3 डिजिट नंबर है? आंसर है नहीं, ये एक 2 डिजिट नंबर है। जब आप बात करते हैं किसी भी नंबर के, सपोज ये नंबर है 25.28, जब पॉइंट के लेफ्ट वाले नंबर से उनके लेफ्ट में कितने भी जीरो हो, उन जीरो का कोई सेंस नहीं होता। और पॉइंट के राइट में अगर कोई नंबर है और उनके बाद कंटिन्यूस जीरो आ रहे हैं, उन जीरो का भी कोई सेंस नहीं होता। तो चाहे मैं आगे 4 जीरो लगा दूं, पीछे 4 जीरो लगा दूं, रहेगा ये 25.28 ही। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर आप 0 ले रहे हो पहली को, तो ये 3 ना होकर के एक 2 डिजिट नंबर होगा। तो फिर पहली में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन बचती है कि आप 4 ही डिजिट ले सकते हो, 3 4 6 या 8। तो पहली वाली को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो? आंसर आएगा सर सिर्फ और सिर्फ 4 तरीकों से। बट अगर मैं रिपीटेशन अलाउ है, अगर मैं दूसरे वाले 10th डिजिट की बात करूं तो उसको मैं 5 तरीकों से फिल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि सर आपने यहां पर कोई सा भी नंबर रख दिया, उसके बाद अगर आप 0 रख रहे हो तो वो 0 एज ए डिजिट में काउंट होता है। 0 2 2 ये एक 2 डिजिट नंबर है, बट 202 ये एक 3 डिजिट नंबर है, राइट? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये 2 डिजिट है बट ये 3 डिजिट नंबर है, तो यहां पर आप 0 को रख सकते हो। रिपीटेशन अलाउ है तो यहां पे भी आप 0 इंक्लूड करके कोई सा भी रख सकते हो। या तो 4 तरीके एंड 5 तरीके एंड 6 तरीके, तो 4 into 5 into 5, 5 5 25, 4 100 ways। दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ओके, अब थोड़ा और बढ़ते हैं इसमें। क्या कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम्ड फ्रॉम, थोड़ा सा इसको अपन एडिट करते हैं, 1 सेकेंड लगेगी अपने को एक्स्ट्रा टाइम। 0 to 1000, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग द डिजिट 0 ही ले लेते हैं, 0 1 3 5 7 9। ठीक है, और इसके अलावा 9 ज्यादा हो जाएगा, इतना ही ले लेते हैं ना। और रिपीटेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिपीटेशन अलाउड कर देते हैं इस बार। अगली बार देखेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड के, एक बार अपन थोड़े के एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। जो मिटाना था वो तो मिटाया नहीं, चलो पूरा ही मिटा देते हैं। ओके, अब मेरे को 0 से लेकर के 1000 तक की बिटवीन, ध्यान रखो पहली मेरी बात सुनो, बिटवीन फ्रॉम 0 to 1000 का मतलब हुआ 0 से बड़ा और 1000 से छोटा। मतलब आपका जो नंबर हो, जो भी नंबर, अगर सपोज मैं उस नंबर को n मानूं, वो आपका 1000 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब जो भी आपका नंबर है वो 999 और 1।
दोनों ब्रैकेट समझ में आ रहे हैं ना। इसमें जो ये वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं ग्रेटर देन लेस देन, इनमें आप फर्स्ट और लास्ट नंबर को काउंट नहीं करते, उनके बीच के लेते हो। और ये होते हैं लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इसमें आप इन नंबर्स को काउंट करते हैं। तो 0 से बड़ा 1, 1000 से छोटा 999, ये नंबर्स आपको लेने हैं। तो आप एक सोचने वाली चीज सोचो क्या, कि यार इसमें 1 से लेकर के 999 तक 3 कैटेगरी के नंबर होंगे। कौन से? एक तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट वाले, राइट। एक होंगे सर 2 डिजिट वाले, कौन से? 10 से लेकर 99 तक। और एक होंगे आपके कौन से? 3 डिजिट वाले, यानी कि ये तो होंगे आपके 10 to 99 वाले, ये होंगे आपके 100 to 999 वाले, और ये होंगे आपके 1 to 9 वाले। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का बेसिक? अपन ने पूरा का पूरा इसको बहुत अच्छे से खोल दिया क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से, ठीक है। अब 1 to 9 यानी सिंगल डिजिट, यानी कि बॉक्स कितना बनेगा? सिर्फ एक बॉक्स बनेगा, छोटा सा। अब इसमें आप कितने नंबर है मेरे पास? इधर लिख लेता हूं, मेरे को इतनी दूर का दिख नहीं रहा। 0 1 3 5 7 9 लिया है मैंने? नहीं लिया, ठीक है। अब क्या मैं इसमें 0 रख सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अगर मैं इसमें 0 रख दूंगा तो ये हुआ का 1 डिजिट, ये तो 0 हो गया, और 0 लेना ही नहीं है मेरे को। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? 1 3 5 और 7 रख सकता हूं, यानी कि मेरे पास टोटल 4 वेज हैं, यानी कि यहां पर आ गए 4 वेज 0 to 9 वाले में, ठीक है। अब सिंपल सी चीजें तो कॉमन सेंस यार, 0 से 9 तक मेरे को नंबर चुनना है, और मैं 1 3 5 7 में से तो 4 ही तो नंबर चुन पाऊंगा। ओके, 2 डिजिट की बात कर लेते, 2 बॉक्स बनेंगे इसमें। ये यूनिट डिजिट वाला, ये टेंस वाला। पहले टेंस वाले पे फोकस करो। क्यों? क्योंकि मेरे को 0 को नहीं लेना इसमें, टेंस में 0 नहीं लूंगा। तो क्या क्या लूंगा? 1 3 5 और 7, यानी कि ये 4 तरीकों से होगा। एंड जो दूसरा वाला यूनिट डिजिट है उसमें आप 0 भी तो ले सकते हो भाई। 0 1 आपका 1 डिजिट है, बट 1 0 तो आपका 2 डिजिट है ना, यस और नो? तो यहां पर आप 5 तरीकों से ले सकते हो। तो ये 4 into 5, यानी कि ये 20 वेज। अब बात करते हैं 3 डिजिट वाले की, ठीक है। 3 डिजिट का मतलब इसमें बनेंगे कितने? 3 बॉक्सेस। ये छोटा क्यों है? ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 100th डिजिट वाले की। क्या मैं उसमें 0 ले सकता हूं? नहीं। अभी अभी जस्ट प्रीवियस वाला ही हो गया ये तो, ठीक है। तो मैं 4 ले सकता हूं, तो मैं ये 4 ले लिया, राइट। और अब मैं बात करता हूं 10th डिजिट वाले की, तो उसमें 0 में ले सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मैं एक्सप्लेन इसको करूंगा नहीं। और ये वाला भी 5 ही होगा, क्योंकि मैंने पहले इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 25 चौके ये हो गया 100 वेज। तो टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज हो गए आपके 4, तो ये 100 ये, और अरे ये तो रह गया बेचारा 20, ये कोई दिक्कत नहीं है। 124 वेज, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा एक चीज, इसको आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले ये 3 डिजिट हटा लेना बेटा, है ना, ठीक है। हाउ मेनी वेज नंबर कैन बी फ्रॉम्ड फ्रॉम 1 to 100। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेज 3 डिजिट नंबर कैन बी फ्रॉम्ड यूजिंग डिजिट, इसको 1 3 5 7 9 कर देते हैं, और रिपीटेशन अब लेते हैं नॉट अलाउड। अब करते हैं इसको, ठीक है। जब तक एक बार आप खुद की करके देखो, मैं थोड़ा सा इसमें ओके। अब रिपीटेशन अलाउ ही नहीं है मेरे, ठीक है, कॉन्सेप्ट में। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट मेरे पास क्या क्या है?
1, 3, 5, 7 और 9, ये मेरे पास मेरी डिजिट्स हैं। ठीक है, इनसे मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, सिंपली ये मेरे 3 बॉक्स हो गए, ये मेरी यूनिट हो गई, ये मेरी 10th हो गई और ये मेरी 100th डिजिट हो गई। ठीक है, सबसे पहले मैं 100th की बात करूं तो क्या मैं ये पांचों ले सकता हूं? आंसर आएगा हाँ सर, आप पांचों ले सकते हो, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है, सारे के सारे नंबर 100 पे आ सकते हैं, तो 5 तरीके हो गए। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सपोज सपोज मैंने जो नंबर लिया वो मैंने लिया 7, सपोज करो, है ना, कोई सा भी ले सकते हो आप इनमें से, मैंने 7 लिया। अब 7 लिया अगर मैंने, तो अब नंबर कितने बचे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कोई सा भी एक ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए, 7 लिया, तो अब नंबर कितने बचे सर? -1, अब नंबर बचे 4। ठीक है, अब मैंने इसको भी फिल कर दिया, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, यहां पर मैंने 1 रख दिया। अब नंबर कितने बचे सर? -1 करके अब आपके नंबर बचे 3। तो 5 एंड 4 एंड 3, तो आपके टोटल वेज कितने हुए? 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 वेज। जहां पर सेम क्वेश्चन में जब रिपीटेशन अलाउड थी, जब 125 केस बन रहे थे, अब आधे से भी कम केस बन रहे हैं आपके पास। समझ में आया? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, क्या कि जब आप पहली डिजिट आप फिल करोगे तो आपके पास 5 तरीके हैं, आप कोई सी भी यहां पर फिल कर दो, बट रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सपोज मैंने फिल करी थी 7, तो 7 हटके अब मेरे पास बचे कितने? 4, तो ये 4 तरीकों से, और अब ये भी हटके, सपोज मैंने 5 भर दिया तो ये भी हटके अब 3 तरीकों से, एंड दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है, ओके। अब एक और क्वेश्चन, इसी को ही एडिट करते हैं। ठीक है, नंबर लेना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिटवीन, इसको ढंग से समझ लिया तो ये मान के चलो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिटवीन 1 to 10,000 बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट, बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट, डिजिट क्या ले लेते हैं? 0, 1, 3, 5, 7, 9, इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, ओके। मेरे को नंबर लेना है कितना? 0 से लेकर के 10,000, मतलब 0 मेरा नंबर 10,000। अब मैंने आपको बताया लेस देन और ग्रेटर देन वाले में वो नंबर इंक्लूड नहीं करते। कुल मिला के क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है जो मेरा नंबर है ना, वो 1 से लेकर के 999 के बीच का है। मतलब 4 तरीके की डिजिट्स आएंगे, एक सिंगल डिजिट वाला, 10, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला और 4 डिजिट वाला, और उसमें भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इसको करते हैं। सबसे पहले या तो ये 1 डिजिट वाला हो, या ये 2 डिजिट वाला हो, या ये 3 डिजिट वाला हो, या ये ज्यादा ज्यादा गैप देना पड़ेगा, या ये 4 डिजिट वाला हो। ठीक है, ये 4 पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी। ओके, फटाफट फटाफट करते हैं। अपना नंबर क्या है? यही है अपना नंबर, एक 9 और ऐड कर लो। ठीक है, यही नंबर है अपना। सबसे पहले अगर मैं 1 डिजिट की बात करूं तो मैं यहां पर 0 तो रख नहीं सकता, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा क्यों नहीं रख सकता। तो रख क्या सकता हूं सर? 1, 3, 5, 7, 9, आप 5 रख सकते हो, तो टोटल आपके 5 वे यहां पर हो गए। अब 2 डिजिट वाले की मैं बात करूं तो सर यहां पर जो मैं 10th डिजिट है, यहां 0 नहीं रख सकता, 0 के अलावा रख सकता हूं, तो सर 5 तरीके हो गए। अब ट्विस्ट, सर सपोज मैंने एक नंबर रख लिया 5, अब कितने नंबर बचे? 0, 1, 3, 7, 9।
अभी भी मैं 5 रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूँ। वही चीज 0 टू 1 डिजिट होता है, बट 2 0 2 डिजिट होता है, राइट? तो यहाँ पर आपके कितने हो गए? 5 इंटू 5 यानी कि 10 वेज। 3 डिजिट वाले की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर मैं 0 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अगर 0 रख दिया तो ये 3 डिजिट ना होकर के 2 डिजिट हो जाएगा। तो मैं रख क्या सकता हूं? मैं रख सकता हूं 1 3 5 7 9 यानी कि 5। जैसे ही इनमें से एक रखा, सपोज मैंने 3 रख दिया, तो अब नंबर कितने बचे? 0 1 2 7 9। और मैं 0 को भी तो रख सकता हूँ यहाँ पे, अब मेरे को कोई खतरा नहीं है, ठीक है? तो अभी भी मैं 5 तरीकों से ही रख सकता हूँ। सपोज मैंने कोई सा भी एक नंबर रख लिया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब नंबर कितने बचे सर? 4। तो टोटल वे कितने हुए? 5 इंटू 5 इंटू 4, चेक कर लो, 55 25 24 100 वेज। अब 4 डिजिट वाले की बात कर लेते हैं। 4 डिजिट 3 9। सबसे पहले यूनिट में इसकी 10,000 डिजिट 0 नहीं रख सकता, क्योंकि ये 0 रखते ही 3 डिजिट हो जाएगा। तो मैं रख क्या सकता हूँ? 1 3 5 7 9 यानी कि 5 तरीके। जैसे ही एक रख लिया, सपोज मैंने 1 रख लिया, अब कितने बचे? 5। तो ये भी 5 तरीके। जैसे ही एक रख लिया, सपोज मैंने 0 रख लिया, अब कितने बचे? 4। और उसके नेक्स्ट बचेंगे 3। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, चेक कर लो, ये 25 25 24 होती है 300 वेज। तो टोटल वे कितने हो गए? ऐड कर लो, क्या? 5 प्लस 10 प्लस 100 और प्लस 300, कितने हुए आपके? 300 1 400 415 बेस। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलो अब एक फ्रेश स्टार्ट कर दें। पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो ये अपने दो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उनसे बड़ा लेवल। हाउ मेनी 4 डिजिट even number कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इफ रिपीटिशन एन ए नॉट अलाउड? ठीक है, अब ये क्या ट्विस्ट आया कि अभी तक तो अपने रिपीटेशन, पहले तो अपन अलाउड पे आए, फिर नॉट अलाउड पे आए, फिर 0 का सेंस देखा। अब अपन जहां अपन लेफ्ट वाले पार्ट पे फोकस करते थे ना, अपन साथ में राइट वाले पार्ट पे भी फोकस करेंगे। कैसे? ये बोल रहा है कि 4 डिजिट इवन नंबर, मेरे पास डिजिट क्या क्या है सर? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरे को 4 डिजिट बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या कि सर कोई भी नंबर अगर इवन होता है तो उसको पता कैसे चलता है कि ये इवन है या ऑड है? ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके एंड में इवन डिजिट आए तो वो नंबर इवन होता है। और अपने पास डिजिट सारी ये है, तो जो एंड में, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अब राइट साइड पे फोकस भी करना होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूँ, क्योंकि सारा रोल इसी वाले बॉक्स का है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर अब मैंने 1 ले लिया तो फिर मेरा नंबर ही ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या क्या ले सकता हूँ यूनिट डिजिट में? या तो आप 2 ले लो, या 4 ले लो, या 6 ले लो, या 8 ले लो, राइट? ये 4 ही ले सकते हो, कोई पांचवा आप ले नहीं सकते इनके हिसाब से। तो कितने वे हो गए सर? यहाँ 4 तरीकों से हो सकता है। अब आपने सपोज करो कोई सा भी एक ले लिया, मैंने कहा मैंने 2 ले लिया, अब कितने बचे मेरे पास नंबर? मेरे पास बचे 7। अब आ जाओ इस वाले पे, एकदम राइट, एकदम लेफ्ट मोस्ट पे, तो यहां मैं 7 ले सकता हूं। अब सपोज मैंने एक ले लिया, मैंने 7 ही ले लिया, चलो 7 में 7 कंफ्यूज हो गए, सपोज मैंने 4 ले लिया, अब कितने बचे? -1 सर, 6 बचे। और फिर जब आप एक ले चुके होगे, फिर -1, आपके पास बचेंगे 5। तो या तो आप 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7, तो टोटल जो आपके पास वेज हैं वो कितने हुए? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 7 6 जा 42, 2 जा 840 वेज आपका आंसर। ठीक है, तो ये था जब इवन डिजिट हो। ओके, अब एक काम करते हैं छोटा सा, क्या कि अपन है ना, अपन ऐसे करते हैं,
डिजिट्स को चेंज कर देते हैं। कैसे? अपन डिजिट लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट? और इसको भी ऐसे करते हैं, इसको 3 ही कर देते हैं, ठीक है? अब क्या चेंज हुआ कि जो मेरी डिजिट थी उसमें 0 आ गया, और जो मेरी डिजिट लेनी थी वो 3 है। अब देखो इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या कि सर एक केस तो ये हो सकता है ना कि अगर मेरे को नंबर को सपोज मैं 3 बॉक्स बना लेता हूं, लेट्स कि सर अगर मैं यहां पे 0 लूं तो कंडीशन अलग, क्योंकि सर 0 लेने से भी मेरा इवन नंबर बन जाएगा। और अगर सर मैंने 0 के अलावा 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो सर फिर यहां 0 नहीं लेना, वो एक केस अलग बनेगा। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपके इसमें 2 केस बनेंगे। क्या? अगर मैं बात करता हूं एक तो यूनिट डिजिट अगर 0 और एक यूनिट डिजिट नॉट 0। देखो, एक तो क्या यूनिट डिजिट 0 और एक यूनिट डिजिट नॉट 0। अगर यूनिट डिजिट 0 लेता हूं तो वो एक ही तो तरीके से ले सकता हूं भाई। इन नंबर्स में मेरे को 0 उठाना है तो वो एक ही तो तरीका होगा 0 उठाने का। अब 0 मैंने उठा लिया, अब कितने नंबर बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर। तो कितने तरीकों से आप ले सकते हो सर? 5 तरीकों से। इवन नंबर हो गया ना, मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो ये इवन नंबर हो गया। इनमें कंफ्यूज मत हो जाया करो, सर बॉक्स पे तो 1 रखा है, ये वेज होते हैं, नंबर ऑफ वेज है, ठीक है? ये डिजिट नहीं रख रहा, यहाँ वे रख रहा हूं, डिजिट तो मैं यहाँ रख दी मैंने 0, हो गया इवन। और यहाँ 5 रख दिया, 0 काम में आ गया, 5 काम में आ गया, तो यहाँ पर 4 तरीके। तो टोटल तरीके कितने हुए सर? 5 इंटू 4 इंटू 1, यानी कि मेरे 20 वेज हुए। अब अगर 0 नहीं है यूनिट डिजिट तो फिर मैं यूनिट डिजिट क्या ले सकता हूं? क्योंकि मेरे को इवन बनाना है, 0 के अलावा सर या तो मैं 2 ले सकता हूं या 4 ले सकता हूं। तो कितने तरीके हुए? 2 तरीके। यस और नो? अगर यहाँ 2 और 4 ले लिया, पहले तो मैं लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये था। सपोज मैंने 2, 4 में से 4 ले लिया, सपोज करो। अब कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या 5 लिख दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी बात हो रही है यहाँ पे इधर वाले की, लेफ्ट मोस्ट डिजिट की, ठीक है, हाईएस्ट डिजिट की। तो यहाँ पे आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 रख दिया तो आपका नंबर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? 3 डिजिट। तो आपको 0 के अलावा कितने बच रहे हैं? 4। अब सपोज मैंने यहाँ पे 3 रख लिया, अब बचे कितने मेरे पास? अभी भी तो 4 ही डिजिट बचे, क्योंकि यहाँ तो 0 का आप इजीली रख सकते हो ना। चलो यहाँ तो नहीं रख सकते बट यहाँ रख सकते हो, तो ये 4। तो टोटल वेज कितने हुए? 4 इंटू 4 इंटू 2 विच इज 32 वेज। तो और अगर मैं बात करूं टोटल वेज की, तो ये कितने हो जाएंगे? 2, 3 और 2, 552 वेज। दैट इज योर आंसर। ओके, अब अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इन हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5? देखो ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। 0, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, सारे ऑड ले लिए। 3 डिजिट का नंबर बनाना है डिविजिबल बाई 5। अब यार 5 से डिविजिबिलिटी के दो एक ही रूल होता है सिंपली, या तो यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, जब भी वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। कोई ऐसा नंबर दिखा आपको जिसकी यूनिट डिजिट 5 और 0 के अलावा है और वो 5 से डिवाइड हो रहा है? कंप्लीट डिवीजन विदाउट एनी पॉइंट, ठीक है? ओके, अब इसको करने के भी सर यही सेम 2 तरीके होंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 5 रख दूं तो यहाँ 0 का केस बनेगा, और यहाँ 0 रख दूंगा तो एक अलग केस बनेगा। तो केस नंबर 1 में क्या लेता हूं? यूनिट डिजिट 0, और एक केस लूंगा यूनिट डिजिट नॉट 0। अगर यूनिट डिजिट में 0 ले रहा हूं तो यहाँ एक ही केस हुआ, यस और नो? यहाँ 0 आ चुका, ठीक है? अब ये 5 से डिविजिबल है। अब सीधा टारगेट करो इसको भाई। अगर यहाँ पे आपने 0 ले लिया तो 0 तो आपका हट चुका। अब कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आप 5 तरीकों से लिख दोगे, और इधर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो -1 करके इधर आप 4 लिखोगे। तो टोटल वेज कितने हुए? 5 इंटू 4 इंटू 1 विच इज 20 वेज, राइट? अब नॉट 0 की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो यहां पर आपके
नॉट जीरो का मतलब क्या है, यहां पर आप रखोगे सिर्फ और सिर्फ 5। अगेन एक ही तरीका हुआ, क्योंकि नॉट जीरो की बात हो रही है और 5 से डिविजिबल चाहिए। दो ही तो चीज बताई थी, या तो यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो 5 रखने का भी एक तरीका। अब क्या यहाँ पे 0 रख सकते हो? नहीं। क्यों? यहाँ पे 0 रख दिया तो ये 3 डिजिट नहीं, ये 2 डिजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 के अलावा, 0 था ना, 0 और 5 के अलावा, यानी इसके और इसके अलावा कितने बचे? 1 2 3 4, यहाँ आप 4 रख सकते हो, राइट। ठीक है। अब 5 आपका हट चुका, इनमें से कोई एक आप ले चुके, लेट से मैं कह रहा हूं आपने 1 ले लिया, अब कितने बचे? -1, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 3। तो ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 विच इज 12 वेज, और ये आपके टोटल आए 32 वेज। नोट इट डाउन। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर उसके बाद अपना सेशन सम अप कर देंगे अपन। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। एक काम करते हैं, इसी में एडिटिंग कर लेते हैं। क्या? देखो, ये बोल रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 4 से डिविजिबल है, और नंबर अपन ले लेते हैं 2 3 4 5 7 और 8। 2 3 2 5 2 7 2। ठीक है। अब देखो कितना अच्छा और कितना ट्विस्टेड। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, बस अपना सेशन ओवर इसके बाद। ठीक है, ओके। ऐसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन अपन ऊपर कर लेते हैं आराम से। ठीक है, ऊपर इजी रहेगा अपने। देखो समझो, ये बोल रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 हो सकते हैं जो कि इन नंबरों से मिलके बने। क्या नंबर है सर? एक तो 2 3 4 5 7 और 8, इनसे मिलके बने 3 डिजिट के नंबर। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से पहले अपन एक चीज सीखते हैं कि सर ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि उस नंबर की एंड की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर चाहे कितने डिजिट का हो वो 4 से डिविजिबल होगा। सपोज एंड की डिजिट मेरी 32 है। क्या 32 4 से डिविजिबल है? हाँ सर, 4 8 जा 32। आप स्टार्टिंग में चाहे कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा भी 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी रूल है सिंपल। एंड की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, राइट। और इसके अलावा दूसरा रूल क्या कहता है, जो कि सिंपल है, कि अगर 4 से डिविजिबल है तो एंड में इवन डिजिट तो होनी चाहिए। ठीक है, और डिजिट में तो हो ही नहीं सकता, फिर वो तो इम्पॉसिबल केस हो गया। अब सबसे पहली चीज, इसमें इवन डिजिट कौन कौन सी है सर? 2 है, 4 है, 8 है। ये तो रखेंगे तो इसमें केस बनेंगे 3। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 केस क्यों? क्योंकि मैं तीनों डिजिट्स को रख रख के देखूंगा। लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन आराम से विद लॉजिक ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, सबसे पहला, अगर मेरी यूनिट डिजिट हो 2, एक मेरी यूनिट डिजिट हो 4 और एक मेरी यूनिट डिजिट हो 8। समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं मेरी यूनिट डिजिट 2 रख रहा हूं तो मैं मेरी सेकंड डिजिट क्या रखूंगा? क्योंकि मेरे को देखो, सेकंड से मेरे को, अगर 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, तो अगर मैं 32 का एग्जांपल लिया तो मेरे को इस लास्ट के 2 डिजिट से तो मतलब है। स्टार्टिंग में क्या है, मतलब इस वाले पोर्शन में क्या है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब ही इन दोनों से। देखो, अगर ये 2 है तो ये एक वे से, ये भी एक वे, ये भी एक वे लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर यूनिट डिजिट 2 है तो पहली डिजिट में क्या रख सकता हूं? क्या 2 रख सकता हूं? बिल्कुल नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। हाँ, ये मैं लिखना भूल गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, राइट। ओके,
तो क्या मैं 2 रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, रिपीटेशन अलाउ नहीं। क्या 3 रख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि 3 और 2 32 अभी अपन ने देखा है। क्या 4 2 हो सकता है? भाई 4 अगर मैं रख लूँ तो क्या 42 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो 4 नहीं रख सकता। 5 रख सकता हूँ? हाँ सर, 52 आता है। ठीक है। और क्या 7 2 रख सकता हूँ? हाँ सर, 7 2 जो है वो भी 4 से डिविजिबल है। देखो 32 है ही, 52 है और 72 है, तो कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। डिजिट टोटल कितनी थी सर? 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 मैंने काम में ले ली, तो बची कितनी सर? 4। तो टोटल वे कितने हुए? 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि टोटल हुए 12 वेज। ओके। अब जब मैंने यहाँ 4 रखा, सबसे पहले क्या 2 24 होता है 4 से डिविजिबल? हाँ सर होता है। क्या 34 होता है? मैं 3 रख रहा हूँ यहाँ पे। क्या 34 होता है 4 से? नहीं होता, तो 3 नहीं आ सकता। 44 होता है? हाँ सर 44 होता है, 4 से 11 आ रहा है, तो 4 नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 4 नहीं रखोगे यहाँ पे। क्या 54 होता है? 54 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 74 नहीं है, 84 है। तो दो आपके ऑप्शन बने, एक तो 24 और एक 84। तो ये दो तरीके से 2 डिजिट आपने काम में ले ली 6 में से, तो बची कितनी? 4। तो ये आपका आया 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 8। अब मैं बात करता हूं 8 की। क्या मैं 2 रख सकता हूं? हाँ सर, 28 4 से डिविजिबल है। 3 रख सकता हूं? 38 नहीं होता। 5 रख सकता हूं? 58 भी नहीं हो सकता। 7 रखता हूं? 78 भी नहीं होता। 8 रख सकता हूं? हाँ सर 88 होता है। आई एम सो सॉरी, 4 रख सकता हूं, पहले तो मैं 4 रख भूल गया होगा। 48 भी होता है। 8 रख सकता हूं? 88 होता है। बट 8 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते 8? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कितने तरीके हुए? सिर्फ 2। और 6 में से 2 डिजिट आपने काम में ले ली, तो बची कितनी? 4। तो टोटल वेज 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 8। तो टोटल वे निकाल लो, 12 और 8 20 और 8 28, दैट इज योर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको कॉम्बिनेशन बेसिक से लेकर के, कॉन्सेप्ट से लेकर के एक अच्छे लेवल तक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से समझ रहे हो ना, तो मेंस का, प्रीलिम्स का कैसा ही क्वेश्चन हो आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लिंक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप फॉलो कर लें। उस पर ना सिर्फ आपका क्वांट, इवन जितने भी अदर टॉपिक्स हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, आपकी जीए हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ भी मैं अटैच करता रहता हूं। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरा चैनल आप जो है सब्सक्राइब करो, यूट्यूब वाले को, और टेलीग्राम वाले को आप फॉलो करो। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अब अगला सेशन अपना आएगा प्रोबेबिलिटी पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू ऑल।